नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम में आपका स्वागत है और वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं लेकर आपके लिए बड़ी खबर। तो आज का हमारा प्राइम टाइम थोड़ा अलग है। आज के प्राइम टाइम का शीर्षक है धरती पुत्र। तो आज के प्राइम टाइम में हम कुछ ऐसी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे नेता के बारे में जो उत्तर प्रदेश की गद्दी पर 3 बार बैठा और जिसको चुनाव जिताने के लिए लोगों ने उपवास तक रखा और जिसने अपना पहला चुनाव साइकिल के पीछे कैरियर पर बैठकर अपना चुनाव प्रचार किया, जिसको चुनाव हराने के लिए एक नहीं 3 बार जो नेता जिस सीट से चुनाव लड़ा था उस विरोधी चुनाव हराने के लिए उसी के हम नाम को प्रत्याशी बनाकर मैदान में ले आए, ताकि जनता नाम की उलझन में फंसकर इधर का वोट उधर कर दे और वह नेता चुनाव हार जाए। परंतु इस षड्यंत्र के बावजूद उस नेता ने 3 बार चुनाव जीता। एक ऐसा नेता जिसने अनाज बेचकर पेट्रोल खरीदा, जिसने 1 रुपया चंदा मांगा और 1 वोट मांगा। जी हां, वो कोई और नहीं, वह है धरती पुत्र। और आज के हमारे प्राइम टाइम का यही शीर्षक है। जी हां, हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के संस्थापक, समाजवादी विचारधारा के सारथी धरती पुत्र और उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के नेताजी की। मुलायम सिंह यादव नेता ही नहीं, एक पहलवान भी थे और जब वह कॉलेज में पढ़ रहे थे उसी समय से उनके साथी पढ़ने वाले उन्हें एमएलए बुलाने लगे थे और पढ़ाई के दौरान ही वह राजनीति में कूद पड़े और छात्र संघ का चुनाव जीतकर वह अध्यक्ष बन गए। अध्यक्ष बनकर नेताजी छात्रों की समस्याओं को दूर करने में लगे रहते थे और छात्रों के हित के लिए वह किसी भी आंदोलन से नहीं चूके और दोस्तों के किसी भी कार्य को वह अपने राजनीति संपर्क से करा ही लेते थे, अब चाहे वह कॉलेज के भीतर का कार्य हो या बाहर का। और उनके इसी स्वभाव के चलते दोस्त उन्हें एमएलए कहने लगे। इसका जिक्र देशबंधु वशिष्ठ ने मुलायम सिंह यादव पर लिखी किताब मुलायम सिंह यादव और समाजवाद में किया है। धरतीपुत्र नेताजी डॉक्टर लोहिया से प्रभावित होकर किसानों और शोषित वंचितों वर्गों के आवाज बुलंद करते रहे। नेताजी को पूर्णतः राजनीति में लाए जसवंत नगर के विधायक नत्थू सिंह। आपको बताते चलें कि जसवंत नगर के एक कुश्ती के दंगल में पहलवान मुलायम सिंह यादव पर विधायक नत्थू सिंह की नजर पड़ी। उन्होंने देखा कि कुश्ती के दौरान मुलायम सिंह यादव ने एक पहलवान को पल भर में धराशाही कर दिया और ये देख नत्थू सिंह उनके कायल हो गए और अपना शागिर्द बना लिया। सन 1967 में विधानसभा चुनाव होना था और नेताजी के गुरु नत्थू सिंह ने उन्हें अपनी सीट से चुनाव लड़वाने के लिए लोहिया जी से उनकी पैरवी की और उनके नाम पर मोहर लग गई और इस सीट से नेताजी सोशल पार्टी के उम्मीदवार बन गए और उन अपने मित्र दर्शन सिंह के साथ अपना चुनाव प्रचार करने लगे। परंतु उनके पास संसाधन नहीं था, इसलिए उनके दोस्त दर्शन सिंह साइकिल चलाते और नेताजी पीछे के कैरियर पर बैठकर गांव-गांव जाकर चुनाव प्रचार प्रसार करते रहे और फिर दोनों ने मिलकर 1 नोट 1 वोट का नारा दिया। दोनों दोस्त जनता से 1 रुपया मांगते और उसे ब्याज सहित लौटाने का वादा करते और जब पैसा इकट्ठा हो गया तब उस पैसे से एक पुरानी एम्बेसडर कार खरीद ली। कार तो आ गई परंतु कैसे चलेगी, इसलिए गांव के लोगों ने एक बैठक की और कहा कि हमारे गांव से कोई पहली बार विधायक का चुनाव लड़ रहा है। तो लोगों ने एक फैसला लिया कि हम हफ्ते में 1 दिन 1 वक्त खाना नहीं खाएंगे और उससे जो अनाज बचेगा उसे बेचकर एम्बेसडर कार में पेट्रोल भरवाएंगे और इस तरह कार के लिए पेट्रोल का इंतजाम हुआ। आपको बताते चलें कि नेताजी की याददाश्त के बारे में सभी लोहा मानते हैं। लोगों का कहना है कि नेताजी जिससे एक बार मिल लेते हैं उसे वह कितने भी वर्षों बाद मुलाकात होने पर तुरंत पहचान लेते हैं। और आपको ये भी बता दें कि अपने गांव के वोटरों के नाम उन्हें मुंह ज़बानी याद हैं। और इतना ही नहीं, नेताजी जब हेलीकॉप्टर से ऊपर उड़ते थे तब वह नीचे की ओर देखकर ये बता देते थे कि कौन सा गांव है। इतना ही नहीं, किसी भी राजनीतिक सभा में कम से कम 30 से 40 लोगों को वह नाम से बुलाते थे।
चुनावी रण में मात देने के लिए विरोधियों ने एक ऐसी तरकीब निकाली कि नेताजी की परेशानी बढ़ गई। दरअसल सन 1989 में जसवंत नगर सीट से नेताजी जनता दल की टिकट से चुनावी मैदान में थे और विपक्ष में उन्हीं के नाम के एक निर्दलीय प्रत्याशी को मैदान में उतारा। और लोग भ्रम में ना आ जाएं, इसलिए नेताजी ने अपने नाम के साथ अपने पिता का नाम भी जोड़ लिया। इसलिए बैलेट पेपर पर उनका नाम जुड़ा मुलायम सुधर सिंह यादव। और इस चुनाव में नेताजी ने 64,500 वोटों से एक बड़ी जीत हासिल की और उनके हमनाम निर्दलीय उम्मीदवार को मात्र 1032 वोट ही मिले। और इसी प्रकार की घटना नेताजी के साथ सन 1991 में फिर जसवंत नगर सीट पर हुई, परंतु इस बार वह जनता पार्टी के उम्मीदवार थे और फिर एक जैसे नाम का डर उन्हें सताने लगा। लेकिन जीत नेताजी की ही हुई, लेकिन इस बार जो उनके विरोध में उनके हमनामी थे उन्हें 328 वोट ही मिले। और नेताजी के साथ सन 1993 में ये घटना फिर हुई और तीसरी बार हुई घटना को लेकर नेताजी एक साथ 3 सीटों से चुनावी मैदान में उतरे। जी हां, जसवंत नगर, शिकोहाबाद और सिंधौली कला से नेताजी ने दावा ठोका। और हैरत वाली बात तो यह है कि तीनों सीटों पर विरोधी प्रत्याशी उनके हमनामी ही थे, परंतु उनके विरोधी उनके वोट बैंक में सेंध नहीं लगा पाए और तीनों सीटों से नेताजी ने जीत दर्ज की। और देश के गद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, परंतु राजनीति में सब कुछ मर्जी से नहीं होता। सूत्रों ने बताया कि लालू प्रसाद यादव और शरद यादव के विरोध के चलते वह प्रधानमंत्री नहीं बन सके। हालांकि नेताजी ने एक बार अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जिन 4 लोगों ने मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया वह लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, चंद्रबाबू नायडू और बीपी सिंह हैं। और प्रधानमंत्री की दौड़ में पिछड़ने के बाद नेताजी ने सन 1996-1998 के बीच देश के रक्षा मंत्री का पद संभाला। तो ये था आज का हमारा धरती पुत्र। भले ही नेताजी ने राजनीति से थोड़ी दूरी बना ली है, परंतु उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। आज भी उनके स्वास्थ्य को लेकर लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं। तो आज का हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, इस पर हमें अपनी राय जरूर दें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली। जय हिंद।